हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज आपके लिए फिर से एक वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ। टिश्यू का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू में वेरियस टाइप्स होती है, प्लांट्स किस तरह से उन टिश्यू की हेल्प से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज हम देखेंगे टिश्यू का सेकेंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल, एपिथेलियल से समझ में आ रहा है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कनेक्ट करके रखता है। मस्कुलर टिश्यू मीन्स जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू नर्व से रिलेटेड है। जो नर्वस टिश्यू मीन्स जो हमारी पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो हमें पता है कि एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टिश्यूज, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में देखने को मिलते हैं, वो सभी इन चारों डिफरेंट टाइप के टिश्यू के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि हार्ट, lungs, kidney, etc. etc. Okay, so we will discuss these all type of animal tissue one by one. So let's start animal tissue for the first type, epithelial tissue. Epithelial tissue का मतलब मैंने बताया कि जो हमारी स्किन से रिलेटेड होता है, means it makes covering of all the internal and external surface of our body, means जो हमारी बॉडी को बाहर से और अंदर से कवर करके रखता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्किन का एग्जाम्पल है। स्किन क्या है? हमारी एक्सटर्नली एक्सटर्नली हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, उनको कवर करके रखता है एपिथेलियल टिश्यू स्किन के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इस तरह से फूड पाइप से होता हुआ वो कहाँ जाता है बच्चों? स्टमक से होता हुआ। इस तरह का हमारा स्टमक होता है, जे शेप। ठीक है। और फिर वो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ वो रेक्टम तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मीन्स हमारा जो पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके अंदर ये जो आपको इनर लाइनिंग नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो मैं लाइनिंग बना रही हूँ, ये पूरी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर करके रखती है। मीन्स अंदर से ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? इस तरह से ट्रैकिया आती है और फिर वो ट्रैकिया 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। और वो एक एक ब्रांचेस जो है वो हमारी एक एक लंग्स तक जाती है। इस तरह से यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर भी यहाँ पे इनर साइड में आपको इस तरह से लाइनिंग नजर आएगी, जो कि एपिथेलियल टिश्यू की होती है, जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स होती है, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है बच्चों, इस तरह से होती है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है। टाइटली पैक होती है, मीन्स इन दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ये देखो, ये बिल्कुल स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल टाइटली पैक है। ठीक है। इसी वजह से क्या करती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को। ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेस इन अवर बॉडी, बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू एडप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ये अलग अलग जगह पे होता है और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को जरूरत के हिसाब से ढाल लेती हैं कि उन्हें वहां पे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंक्शन क्या होता है हमारे लंग्स का? लंग्स का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ठीक है। और क्या करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, ऑक्सीजन को अंदर रिलीज करता है, सॉरी बाय मिस्टेक, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है। मींस गैसेस के एक्सचेंज का फंक्शन होता है उसका। तो ये क्या करता है? यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू, वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है बच्चों,
और सिंगल लेयर का प्रेजेंट होता है ताकि वो गैसेस को इजीली एक्सचेंज कर सके। तो सिंगल लेयर का थिन एपिथेलियल टिश्यू जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से भी बुला सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं स्किन का। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के अंदर, स्किन का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी को, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको आउटर एनवायरनमेंट से बचा कर रखना। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से बचा के रखना। इसीलिए यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बच्चों, ये क्या होता है, मल्टी लेयर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये हो गई एक लेयर, ठीक है, ये हो गई उसकी दूसरी लेयर, ये हो गई उसकी थर्ड लेयर। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट होता है टिश्यू, इसीलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी बुलाते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही क्या होता है, जो लेयर्ड में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि उसका फंक्शन क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना और डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब करना और डाइजेस्ट करने का फंक्शन होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, तो उसको क्या है, डाइजेशन के लिए जितना ज्यादा स्पेस होगा उतने ज्यादा वो फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एपिथेलियम टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है बच्चों, कि ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और यहाँ पे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह का जो टिश्यू होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हमने पीछे बात की थी, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिया के पास में, या फिर जो हमारी नोस्ट्रिल होती है वहां पे, तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पे बच्चों जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ये सेल्स होती है उसकी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, सीलिया का फंक्शन क्या होता है, ये एक झाड़ू की तरह काम करता है। जैसे झाड़ू, हमारे घर में झाड़ू होती है, आप सभी ने देखी है, तो झाड़ू क्या काम करती है, साफ सफाई का काम करती है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, ये भी क्या करता है, साफ सफाई का काम करता है, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी इम्प्योरिटीज आती है उनको क्लीन कर देता है ताकि प्योर एयर बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है, तो इस तरह का जो एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। ओके बच्चों, अब क्या होता है कि कई जगह पे ये जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, ये क्या करता है, एक सिक्रीशन शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू की ये सेल्स हैं, तो ये क्या करेंगी बच्चों, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अब ये टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्लैंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा टिश्यू जो कुछ सिक्रीशन स्टार्ट कर दे तो वो क्या करता है, ग्लैंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा टिश्यू जो ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, इस टिश्यू को हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारी स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा बच्चों मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो ऐसी सेल से मिलकर बना होता है जिनके अंदर पावर होती है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। ठीक है, जो सिकुड़ जाती हैं और फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, फिर से अपने सेम साइज में आ जाती है, ऐसी सेल्स
जिनके अंदर एबिलिटी या पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, इस तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। और ये मस्कुलर टिश्यू क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी की मूवमेंट में, हम हाथ हिलाते हैं, हमारा पैर मूव करता है, तो वो सब किसकी हेल्प से करते हैं बच्चे? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। अब मस्कुलर टिश्यू में भी 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का काम क्या होता है? स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इनको वॉल्यूंटरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्यूंटरी मीन्स जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि हम अपने हाथ को जब मन करता है जब हिलाते हैं, जब मन करता है उसको रिलैक्स पोजीशन में लाते हैं। ऐसे जब हमें चलना होता है, हम वॉक करते हैं, उसी टाइम पे हम लेग्स की मूवमेंट करते हैं। अदरवाइज जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा लेग्स जो होते हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। तो स्केलेटल मसल वो मसल्स हैं जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक। स्टमक में क्या होता है कि जब फूड पास हो जाता है तो स्टमक अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, मींस डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो क्या वो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि खाना जाने के बाद हम अपने पेट को अगर कहेंगे तो ही वो डाइजेशन स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो डाइजेशन स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसे ही यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है हमारा, वहां से यूरिन को पास कराना, वो भी हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके बच्चों, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल नाम से भी पता चल रहा है, कार्डिक मीन्स जो हार्ट से रिलेटेड होती है, मीन्स हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल। ये क्या करती है? लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। इनका भी टाइम फिक्स होता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी टाइम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हार्ट जो है हमारा वर्क करता रहता है विद द हेल्प ऑफ कार्डिक मसल। ओके बच्चों, आई होप आपको एपिथेलियम टिश्यू क्लियर हो गया होगा, मस्कुलर टिश्यू क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मीन्स रिलेटेड टू अवर नर्व्स, ठीक है। ये है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर नर्व, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्राइट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर डेंड्राइट्स के अंदर से यहाँ पे न्यूक्लियस, सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। यहाँ पे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व एंडिंग है, यहीं से हमारी दूसरा न्यूरॉन इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो उसकी नर्व एंडिंग से तीसरा न्यूरॉन। तो इसी तरह से एक लॉन्ग चेन बनी हुई होती है न्यूरॉन की हमारी बॉडी के अंदर। दो न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं क्या? साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स, साइनेप्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों? कि यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है कि हमारा जो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो मैसेज लेके आता है उसको केमिकल फॉर्म में चेंज कर देता है, और फिर उस केमिकल को जब दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, और फिर डेंड्राइट से होती हुई, सेल बॉडी से होती हुई एक्सोन के पास जाती है, एक्सोन से फिर नर्व एंडिंग के पास, नर्व एंडिंग से यहाँ पे साइनेप्स में रिलीज हो जाती है, और फिर वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। केमिकल सिग्नल से फिर वो दूसरे न्यूरॉन के पास चली जाती है, और ऐसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, और फिर वो हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उसको रीड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, ब्रेन या फिर हमारी स्पाइनल कोड जो होती है फिर उसको रीड करके उस रेस्पॉन्स के अगेंस्ट में एक्शन जो परफॉर्म करना होता है हमारी बॉडी को, उस फॉर्म में सिग्नल हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजती है ताकि हम उसके अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है उन सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है, मीन्स सभी एक साथ काम कर सके। इट इज जस्ट लाइक अ पपेट, मतलब कि हमारी बॉडी को एक पपेट की तरह ट्रीट करता है, जैसे कठपुतली होती है। पपेट आपने देखी है कभी पपेट का शो? तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से स्ट्रिंग से अटैच होते हैं, इस तरह से धागे से अटैच होती हैं पपेट्स, ठीक है। और एक आदमी होता है जो इन धागे को पकड़ के इनको कंट्रोल करके रखता है कि इन पपेट्स को उसको कैसे मूव कराना है। जैसे मान लो कि ये एक पपेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी पपेट है, तो इनके ऊपर स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं,
ठीक है। और इस इंस्टिंक्ट को कोई पर्सन होता है वो इनको कंट्रोल करता है कि इसको कैसे मूव करवाना है। उसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो भी एक पपेट की तरह काम करती है, और ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, ये इसकी जो पपेट की डोर होती है नर्वस सिस्टम के पास होती है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी को किसी भी कोई भी एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी चेंज होता है, उसके चेंज के अगेंस्ट में हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी, वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके बच्चों, आई होप आपको नर्वस टिश्यू क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है जो कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फैट टिश्यू, टेंडोन्स, ब्लड, बोन, ठीक है, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। These all structure looks different, ये सभी हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, but all the structures are made up of mainly two components। ये सभी जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं, मैट्रिक्स एंड सेल। जैसे हम ब्लड की बात करें तो एक ब्लड को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्या होता है, जो मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये क्या होती है, हमारी आरबीसी। और कौन सी होती है, ब्लड सेल। 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स पढ़ी होंगी आपने। एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एंड विच वन इज थर्ड टाइप, थर्ड टाइप ऑफ सेल कौन सी होती है, थर्ड टाइप इज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो ब्लड है दो कंपोनेंट से मिलकर मैट्रिक्स और सेल्स, सेल्स में आ जाएंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा हमारा प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी दिखने में अलग अलग है लेकिन बने हुए दो ही चीजों से मिलकर बने हैं, मैट्रिक्स और सेल्स, ठीक है बच्चों। तो दीज आर अवर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, जो फैट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फैट क्या करती है, फैट जनरली हमें देखने को मिलती है हमारी ब्लड वेसल्स होती है, या जो हमारा जो भी हमारे सिस्टम होते हैं उनके आसपास देखने को मिलती है। तो ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। मीन्स कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसको एरियोलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ब्लड जो मैं बता ही दिया मैंने। बोन्स जो होती है, बोन्स के अंदर भी क्या होते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट का काम क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं। टेंडोन का काम क्या होता है, जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करके रखते हैं। एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बोन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी नोज की टिप पे और ईयर पिन्ना मीन्स कान का जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है, जिसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट होती है कार्टिलेज, ठीक है। तो ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्शन का काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी क्वेरीज जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। आपकी क्वेरीज जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपनी वीडियो में मॉडिफिकेशन कैसे लेकर आऊंगी। आपकी जो भी क्वेरीज होती है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई पुरानी वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है बच्चों, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो, ताकि मुझे पता चल सके और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके, सभी अच्छे स्कोर कर सके। हमारा पर्पज यही रहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कोर और उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए वीडियो। और सब्सक्राइब जरूर करेगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।